नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीर दास जी के ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जिस दोहे में उन्होंने गहरी दार्शनिक एवं नैतिक शिक्षा से परिपूर्ण जानकारी दी है। इसमें कबीर जी ने प्रेम, समर्पण, लगाव और त्याग की उच्च परंपरा का उल्लेख किया है। तो चलिए हम आपको उस दोहे के बारे में बताते हैं। उसके बाद उस दोहे का सरल अर्थ, उसकी व्याख्या और उससे संबंधित शिक्षाओं को समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो दोहा कुछ इस प्रकार है। गही टेक छोड़ी नहीं, जीभ चोच जरी जाए, ऐसे तृप्त अंगार है, ताही चकोर चबाए। जी हाँ, इस दोहे का जो सरल अर्थ है, चकोर पक्षी चंद्रमा का प्रेमी होता है। वह उसके प्रेम पक्ष को कभी नहीं छोड़ता। वह तप्त अंगार को भी चंद्रमा का अंश मानकर निगल जाता है, चाहे उसकी जीभ एवं चोंच भले जल जाए। लगाव ऐसी वस्तु है कि वह जलता भी नहीं है। तो चलिए अब हम आपको इस दोहे का शब्दार्थ एवं व्याख्या बताने की कोशिश करते हैं। गही टेक छोड़े नहीं। यहाँ गही का अर्थ है गही यानी पकड़ या लगाव। टेक का अर्थ है सहारा या आश्रय। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपना लगाव या आसरा नहीं छोड़ता, यानी उसकी जड़ें मजबूत होती है। जीभ चोच जरी जाए। जी हाँ, यहाँ जीभ का अर्थ है भाषा या मौखिक अभिव्यक्ति। चोच का अर्थ है पक्षी की चोच। जरी जाए का अर्थ है जल जाना या भस्म हो जाना। यह संकेत यह है कि बोलने की प्रवृत्ति या अभिव्यक्ति की जल जाती है। ऐसो तृप्त अंगार है। यहाँ तृप्त का अर्थ है तपता हुआ या अग्नि की तरह जलने वाला। अंगार का अर्थ है अग्नि का कोयला या जलता हुआ कोयला। यह वाक्य बताता है कि लगाव या मोह बहुत ही तीव्र या तपता हुआ या जलाने वाला होता है। तही चकोर चबाए। जी हाँ, ताही का अर्थ है इसमें उस या उसमें। चकोर का अर्थ है चंद्रमा का प्रेमी पक्षी यानी चकोर पक्षी। और चबाए का अर्थ है चबाना। यह बताया जा रहा है कि चकोर पक्षी चंद्रमा का प्रेमी है। वह अपने प्रेम के प्रतीक चंद्रमा को कभी नहीं छोड़ता और उसकी लगाव इतनी प्रबल है कि वह उसके प्रेम पक्ष को चबाकर निगल जाता है। तो अब हम आपको इसका समग्र अर्थ और अध्ययन बताने का प्रयत्न करते हैं। यह दोहा प्रेम, आत्मसमर्पण और त्याग का प्रतीक है। कबीर जी ने इस दोहे में प्रेम और लगाव की तीव्रता का चित्रण किया है। प्रेम का स्वरूप अत्यंत गहरा और अमिट है। यह चकोर पक्षी का उदाहरण दिया गया है जो चंद्रमा का प्रेमी होता है। चंद्रमा अपने प्रेम पक्ष को कभी नहीं त्यागता, चाहे उसे कितनी भी तपिश सहनी पड़े। इसी तरह कबीर जी यह संदेश देना चाहते हैं कि सच्चा प्रेम और लगाव स्वाभाविक रूप से अत्यंत गहरा और अटूट रहता है। यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि प्रेम और लगाव की तीव्रता कभी कभी मनोवैज्ञानिक या भौतिक कठिनाइयों को भी पार कर जाती है। चकोर पक्षी अपने प्रेम के प्रति इतना समर्पित है कि वह अपने जलते हुए अंगार को भी चबाता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रेम में त्याग और समर्पण का स्तर इतना ऊंचा हो सकता है कि वह अपने स्वार्थ और शारीरिक पीड़ा को भी पार कर सकता है। अब हम आपको इस दोहे का गुण अर्थ और उसके पीछे की शिक्षाओं के बारे में बताना चाहेंगे। प्रेम का अतुलनीय बल। कबीर जी ने प्रेम की शक्ति को सर्वोच्च माना है। यह प्रेम ना तो भौतिक सीमाओं का बंधन मानता है, ना ही कठिनाइयों से डिगता है। प्रेम की यह भावना जीव और उसकी चोंच जैसी होती है, जो जलने के बावजूद अपने प्रेम पक्ष को नहीं छोड़ती है। त्याग और समर्पण की महत्ता। चकोर पक्षी अपने प्रेम के लिए अपने स्वार्थ, जलन और पीड़ा को भी सहन कर लेता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम में त्याग और समर्पण बहुत आवश्यक है। लगाव का अटूटपन। यह दोहा
प्रेम के अटूटपन को दर्शाता है। यदि प्रेम सही दिशा में हो तो वह कठिनाइयों का सामना कर सकता है। आत्मा का तप, यह तप, यह अग्नि, यह जलना हमारे अंदर के प्रेम और लगाव की तीव्रता को दर्शाता है। यह हमें यह भी समझाता है कि प्रेम में तपस्या और त्याग बहुत आवश्यक है। प्रेम का परमानंद, जी हाँ, चंद्रमा बल्कि प्रेम पक्ष का प्रेमी होने का यह अर्थ है कि प्रेम का संबंध शाश्वत और अनंत है। यह प्रेम अपने आप में एक दिव्य अनुभव है जो जलने के बावजूद भी अत्यंत माधुर्य प्रदान करता है। अब हम आपको इस दोहे के पीछे की शिक्षाएं और जीवन में उसके अनुप्रयोग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। प्रेम में समर्पण और त्याग का महत्व। सच्चा प्रेम वह है जिसमें स्वार्थ नहीं है। अपने स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर प्रेम किया जाए। कठिनाइयों में भी प्रेम का धैर्य बनाए रखना। प्रेम में कठिनाइयां आएगी पर हमें धैर्य और समर्पण के साथ उसका सामना करना चाहिए। आत्मा का तप, प्रेम में तपस्या आवश्यक है। आत्मा को शुद्ध करने के लिए तप करना पड़ता है। प्रेम का अटूट संबंध, प्रेम की डोर इतनी मजबूत है कि वह हर कठिनाई को पार कर जाए। स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रेम करना, यह दोहा हमें यह सिखाता है कि प्रेम में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। तो इस दोहे का जो निष्कर्ष निकलता है, कबीर जी वह दृष्टि दर्शा रहे हैं जो प्रेम की उच्चतम परिभाषा प्रस्तुत करती है। इसमें प्रेम का स्वरूप, उसकी शक्ति और उसकी तीव्रता का चित्रण किया गया है। कबीर जी ने जीवन में प्रेम, त्याग, समर्पण और तपस्या का संदेश दिया है जो मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। यह दोहा हमें प्रेरित करता है कि जब भी हम प्रेम करें तो उसकी तीव्रता और समर्पण का स्तर इतना ऊंचा हो कि हम अपने स्वार्थ और शारीरिक पीड़ा को पार कर जाए। प्रेम का यह तप और त्याग भी ही हमें आत्मा की शुद्धि और परम आनंद की प्राप्ति कराता है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको ये वीडियो और उसकी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और शब्दों में हमसे कहीं भी बोलने में गलती हुई हो या आपको दिल को कहीं भी हमारी तरफ से कहीं ठेस पहुंची हो तो हमें दिल से क्षमा कीजिएगा। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा जिससे आपको समय समय पर हमारी तरफ से नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं दोबारा कल एक नई वीडियो के साथ। और आपको सभी को हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद।